तो दोस्तों जय हर हर महादेव। आपको सभी को बड़बड़ेश्वर महादेव की जय हो। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा स्थान बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का संत समागम हो रहा है। चतुर्मास का ये महीना आप सभी के लिए मंगलमय हो। बहुत सा तो भगवान बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर की पर दर्शन करके श्रद्धालु जो है अब संत के दर्शन करेंगे। तो सभी भक्त शिरोमणि सभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लगातार। हर हर महादेव। तो चतुर्मास का ये महीना बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है और यहाँ पर धीरे धीरे तांता जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बारिश का मौसम लगभग हो चुका है, कभी भी बरसात आ सकती है। हर हर महादेव। कैसे हो? जय हो। नमो नारायण। राधे राधे बोलो। राधे राधे। तो आप देख रहे हैं बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा नज़ारा, जहाँ पर आज देखिए एकादशी का दिन है और सभी भक्त देखो दर्शन के लिए पधार रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चतुर्मास का यह महीना आप सभी के जीवन में मंगल कामनाएं लेकर आए। बहुत ही खूबसूरत है। जो भी यहाँ पे आता है बहुत ही प्रसन्नित भाव से हो जाता है। देखिए बहुत ही विशाल स्वागत है। तो ये पूरा देखिए कैसे जड़ जो है डाली जो जड़ बन गई है और ये बहुत ही प्राचीन स्थान है महादेव जी का। बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन स्थान है। दर्शन करने के लिए सभी दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, खूब आनंद लेते हैं और खूब प्रभु भक्ति का आनंद। उस तरफ पूरा रसोई और प्रसाद का जो है वो पूरा चल रहा है। संत समागम यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ अपनी अपनी कुटिया बनाकर जो है भक्ति आराधना कर रहे हैं। यहाँ जब भी आता हूँ दिल खुश हो जाता है। जब भी यहाँ से गुजरना होता है तो एक बार प्रभु के दर्शन हो ही जाते हैं। प्रभु के भक्तों का दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे भगवान भोलेनाथ इन्हीं के अंदर विराजे हुए हैं। और देखिए प्रभु की सेवा कितने एतबार से हो रही है। हर हर महादेव। आप सभी को हाजिरी लगा दे महादेव जी के चरणों में। सभी भक्त बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ खूब सेवा का आनंद ले रहे हैं और उसी सेवा में चार चांद और आनंद लगाने के लिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। तो बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से आप देख पा रहे हैं सीधा दृश्य। अब धीरे धीरे यहाँ पर तांता बढ़ता ही जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से देखिए भीड़। अभी जब मैं आया था तो भीड़ नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे भक्तों की भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है और डेली यहाँ पर सत्संग वगैरह होती है। गुरु महाराज यहाँ पर उपदेश देते हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय संत कुशाल भारती जी महाराज, दिगंबर जैन कुशाल भारती जी महाराज भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। वो उनकी सामने कुटिया है, वहाँ पर भी हम चलेंगे, उनसे विचारकों का प्रकट भी लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कुशाल भारती जी महाराज की कुटिया की ओर, जहाँ पर संत समागम हो रहा है। संतों का आशीर्वाद
लेने के लिए सभी भक्त। और उस तरफ खूबसूरत सा एनी गेट है और बहुत खूबसूरत स्थान। तो बहुत सा खूबसूरत सा स्थान। चलिए दोस्तों चलते हैं महाराज जी के दर्शन करने। प्राचीन स्थान भगवान महादेव जी का बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पर आप सभी भक्तों को, शिव भक्तों को हर हर महादेव, प्रेम बरा सायकाल का नमस्कार। चलिए दोस्तों संत समागम में चलते हैं जहां पर संतों का समागम हो रहा है। क्या कुछ संत आज कहने वाले हैं। तो इस तरफ संत समागम है, पूरी साधुओं की कुटिया यहाँ मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण है। प्राकृतिक अरावली की पहाड़ियों के उदयपुर के ये करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का स्थान है। सभी भक्त जाते हैं, रातों में लकड़ी संतों के लिए लेके जाते हैं ताकि उनकी धुनी भी चेतन रहे और रसोई घर में भी लकड़ियाँ पहुंच जाए। तो विशाल चतुर्मास का ये पूरा महीना है और एक से सभी यहाँ संत शिरोमणि विराजे हुए हैं। सभी संतों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सभी अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कहीं दूरी चेतन है। जी कैसे साहब, रेडी साहब, कैसा लग रहा है यहाँ और संत समागम हो रहा है, क्या बात है आज तो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में। आज शिव पुराण की कथा भी चल रही थी जिसमें आज तीसरा दिन था। काफ़ी संख्या में लगभग 500 से ऊपर श्रद्धालु उपस्थित हुए और कथा वाचन की लोगों ने। अभी अधिक मास चल रहा है जिसके उपलक्ष्य में कथा चल रही है। बहुत बढ़िया। और हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए पधारे हैं इधर। इतने संत समागम है कि किन किन के दर्शन करें। अभी कुशाल भारती जी महाराज हैं अभी हाँ उनके दर्शन करेंगे। खड़े रहते हैं वो जी जी। तो देखें आप यहाँ पर संतों का समागम हो रहा है। सभी संतों की अपनी अपनी विशिष्टता है। सभी विराजे हुए हैं, सब संत एक ही है और संतों से ही हा क्या बात है, क्या बात है। राधे राधे। कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्ति की अटूट मिसाइल। तो गुरुदेव आपका सबसे पहले चैनल पे स्वागत, अभिनंदन है। मीरा और कृष्ण के भक्त हमारे बीच में पधार गए हैं। पहले अपना परिचय दीजिए और हमारे संतों का क्या कहना, यहाँ के वातावरण का क्या कहना। नाम से हूँ उदयपुर। कुशाल भारती जी का ये पूरा नेचुरल और बड़बड़ेश्वर महादेव जी के स्थान जो बना हुआ है, यहाँ पवित्र चतुर्मास का प्रोग्राम चल रहा है जहाँ संत ऋषि अलग अलग अपनी जो यज्ञ सामग्री के साथ विराजमान हैं। अलग अलग बैठक बना रखी है, अलग अलग कुटिया बना रखी है। बहुत ही भोजन की हर सुबह शाम दोनों टाइम व्यवस्था कर रखी है। बहुत ही सुंदर वातावरण, नेचुरल जगह है पूरी। बहुत अच्छा लग रहा है हर इंसान को और लोग यहाँ भक्ति के लिए सुनने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं और डेली आना जाना हो रहा है। आपका क्या कहना है, कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, संतों का सबका दर्शन हो गया। नेचुरल जगह में है, भगवान भोलेनाथ के शरण में, और बहुत अच्छा लगा। लोग शक्ति का प्रचार तो करते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन भक्ति का कोई प्रचार नहीं करता। सही बात है। ऐसा क्या है और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या यही सत्य है। भक्ति करनी चाहिए लोगों को, भक्ति का प्रचार करना, ये भक्ति करना भी चाहिए और जो सनातन धर्म है उससे लगाव रखना चाहिए। जो हिंदू धर्म को जो आने वाली पीढ़ी भूल रही है उसको यादगार बनाए। जी आपका क्या कहना है। मेरा ये कहना है कि जो इस देवपुर नगरी में जो ये हो रहा है, विशाल पंडाल लगा हुआ, तो इससे क्या लोगों में भावना जगेगी। तो इसी बहाने और 4 महीने तक इधर भोजन प्रसाद दोनों इधर है तो
लोगों को चाहिए कि इधर आए और सत्संग में बैठे और प्रचार करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, बच्चे को ला रहे हैं, मोहल्ले वाले को यहाँ जो नहीं आ रहा उनको भी कह रहे भाई वो उधर चलो, और सत्संग भी हो रहे हैं, भोजन भी हो रहा है। इसी बहाने इधर आएंगे 4 महीने तक इधर, और अभी तो 1.5 महीना हो गया, लेकिन अच्छा इधर चला है बाबा जी का, और महादेव की कृपा है और बाबा जी का आशीर्वाद है। तो आप देख सकते हैं कि संत समागम यहाँ हो रहा है। क्या आज की नई पीढ़ी को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए? आपको क्या लगता है, नवयुग पीढ़ी को आज आना चाहिए आज? बिल्कुल, सनातन संस्कृति की जो हिंदू राज में जो सनातन संस्कृति का जो महत्व बढ़ रहा है, उसमें युवा पीढ़ी को जागृत करना आज का अति आवश्यक हो गया है। इस संदर्भ में युवा पीढ़ी को आगे हम लोगों को सबको, हमें जो वरिष्ठ जन है, हमारे सनातन धर्म जो संत है, उनको सबको युवा पीढ़ी को आगे उनको बढ़ाना चाहिए, और ऐसे कार्यक्रम में उनको परिवार से उनको बच्चों को साथ में लाना चाहिए। विश्व का कल्याण के लिए हमारे युवा पीढ़ी, हमारे भारत के देश की जो युवा पीढ़ी है, वो वैसे विश्व गुरु रहा हुआ है, और आज उभरता हुआ वापस हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने भी उसको विश्व गुरु बनाने की कोशिश की है। युवा पीढ़ी की बहुत आवश्यकता है। जय सनातन धर्म। जी, आप क्या सोचते हैं? आज के युग में ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह होगी, उसमें ये जो हेलो हाई वाला सिस्टम चलता है, ये सनातन हमारी जो संस्कार है वो उनको नहीं सिखाया जाता। तो इसलिए ऐसे कार्यक्रम में बच्चों को साथ लाया जाता है कि बच्चे देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, हमारा बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान कौन है, इष्ट कौन है, अपने मित्र कौन है, ये सभी समझ सके बच्चे। वो पढ़ाई इसके साथ चालू रहे। पुराने लोग थे वो करते ही थे ऐसे पूजा पाठ में, पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम भी पुराना हो गए पर पढ़ाई करके ही हो गए बड़े। आप देख सकते हैं संतों का यहाँ पर समागम हो रहा है, और बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी दर्शनार्थी यहाँ पे हैं, यहाँ पे साधक लगे हुए हैं, सभी सेवादूत तो संत बहुत बड़ी संख्या में यहाँ है। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। ये सब क्या है? मजा आ गया। मजा आ गया। क्या है? क्या है? मेला ही मेला है। मेला। हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, उत्तराखंड नहीं जा सकते, अपने घर बैठे मेला, घर बैठे गंगा आई है, घर बैठे गंगा है। सही है। आपसे भी तो आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है। आजकल नवयुग पीढ़ी बहुत जल्दी किसी भी आहोश में आ जाती है। संतों के पास बैठे से उनको अपने परिवार को डर है, कहीं चलम पीने लग जाएंगे, कहीं भी गलत, ये याद है, डर ये भी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की नवी पीढ़ी इसी सोशल मीडिया से जागृत हुई है और ये व्यसनों से दूर जाती रही है। तो संतों का काम है देश को शांति बनाए रखना, अच्छा अच्छा उपदेश देना, अच्छा ज्ञान देना, अच्छे संस्कारवान बनाना। तो देखिए उसी को लेने के लिए सभी भक्त यहाँ आए हुए हैं। हर हर क्या बात है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो देखिए सबों का यहाँ पे, और चलिए संतों के पास चलते हैं, उनके भी आदान प्रदान और विचार लेते हैं, वो क्या कर सोचते हैं। मेरा चैनल है गोविंद लाल उदयपुर, यूट्यूब पर। हाँ, गोविंद लाल उदयपुर, जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हाँ, आज रात को आ जाएगा, सुबह नहीं तो मिल जाएगा आपको। धन्यवाद, जय हर हर महादेव। तो चलिए संतों के समागम में चलते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पर संत समागम इस पवित्र धाम पर हो रहा है। हम संतों के पास चलेंगे और संत समागम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, उनसे भी हम जरूर मिलेंगे। तो चलिए संतों के पास चलते हैं, क्या संत सोचते हैं। देखिए धूणी यहाँ पर चेतन है, आप देख पा रहे हैं, और संतों के पास हम चलेंगे और विचार करेंगे कि देश की शांति के लिए कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु महाराज पावादोक, कैसे हैं? ये चतुर्मास कितने समय और चलने वाला है? कितने? 4 महीना चलने वाला है। 25 नंबर का पूरा होगा। अच्छा अच्छा, क्या क्या हम भक्तों को, कैसे भक्त बताएं यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या उनको उपदेश दिए जा रहे हैं ताकि शांति बनी रहे, उनके घर में अच्छे वातावरण रहे, उनका परिवार आगे बढ़े, क्या कुछ कहा जा रहा है आपकी ओर से आशीर्वाद के स्वरूप में? तो देखिए प्रसाद यहाँ पर सभी को। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो लगातार देखिए भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है, और सभी भक्त प्रसाद
बढ़िया है भगवान, बहुत सुंदर काम है ये, बहुत ही सुंदर काम। बहुत ही सुंदर काम है। संत बैठे हैं, देखो बड़े अच्छे अच्छे विद्वान कर्मकांडी सब, कितने सुंदर संत है। इस मेवाड़ की इस माटी पर, मेवाड़ की इस धरती पर आप पूरे 2 महीने लगभग बिताने वाले हैं और ये धन्य हो गई ये पूरी माटी। ये उदयपुर नगरी धन्य हो गई, पर इसमें पानी नहीं बरसा रहा है ऊपर वाला, इतना बरसाया कठोर पड़ रहा है, झीले भरती, गरम गरम हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है, उदयपुर में खूब हो रहा है। हाँ यहाँ नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। ये बर्बाद क्यों नहीं हो रहा है? बरसात बर्बाद होनी चाहिए नहीं यार, इसके आसपास कितना बरस रहा है। यहाँ तो आप विराजे हुए हैं ना, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? आपका पूरा ख्याल रखता है ऊपर वाला। पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ क्यों नहीं, क्यों कठोर हो रहा है यार, इतना कठोर क्यों चल रहा है? इंद्र देवता ये देख रहे हैं कि कहीं संतों के कहीं कुंड में एक बूंद न गिर जाए। अरे कुछ नहीं बिगड़े तो आ यार, आजा आजा आजा। हाँ दर्द दौड़ा के कोई दर्द नहीं है, देखने को पड़े राजा। जी जी जी। हाँ तो गुरु महाराज कैसा इस मेवाड़ की धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने इस पूरी सनातन समाज के लिए, क्या संदेश है आपका? हमारा संदेश ये है कि अच्छे रहो, बच्चे बने रहो और इस कार्यक्रम में सहयोग करो। ये धर्म का कार्य चल रहा है 4-5 महीने, 25 नंबर का पूरा हो जाएगा। जय हो जय हो। और इसमें आओगे, देखोगे, दर्शन करोगे तो सुलभ हो गया। जय हो जय हो। और क्या देंगे बाबू? जय गुरुदेव की जय हो। तो मीडिया क्या हो? हाँ। जो भी तो पूछ रहा है। उदयपुर के बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पर संत समागम लगभग 2-3 महीने का है लगातार। आप देख पा रहे हैं कि संतों का यहां पर समागम हो रहा है, हवन हो रहे हैं और संत अपनी अमृतवाणी से यहां पर वर्षा जो है वो कर रहे हैं। आइए हम इस चतुर्मास के उपलक्ष्य में चलते हैं संतों के पास और उनसे जानते हैं कि ये देश शांति और इस विश्व शांति के लिए क्या कुछ किए जा रहे। देखिए आप धूनी लगातार यहाँ चेतन है। सबसे गुरुदेव प्रणाम आपको, पावाधोक जय गुरुदेव की। गुरुदेव, मेवाड़ की धरती पर आपका स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपने अमूल्य समय इस मेवाड़ की इस माटी के कण कण को, रज रज को और इसके जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव दानव बांदर सबके लिए आपने ये समय निकाला है और आपकी अमृत पानी बरसाने वाले हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत है जी। क्या कहना है गुरुदेव आपका और किस लिए? तो कहना ये है कि आप सभी उदयपुर वासियों को, आप लोग को ये भावनाएं हुई कि हम लोग को भी चतुर्मास कराने के लिए श्री दिगंबर कुशाल भारती जी के साथ में हम सभी एक साथ रहे और सभी गांव वासियों को यही किया जाता है कि आप लोग सभी भक्तों को स्वागत करें, कोई यहाँ से भूखा ना जाए। ओम नमो नारायण। गुरु महाराज, कैसा परिवार आपको चाहिए, कैसा सनातन प्रेमी की आप सपना देख रहे हैं? हमें तो वो जो दिख रहा है वो सो तो गुरु ही जाने, अभी हम क्या कर सकते हैं। आपको फिर भी हमें भी अच्छे लगे कि आप लोग भाई आपस में भाईचारे और प्रेम करके इस चतुर्मास को आगे लेकर बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छी बात है। आगे भी आप लोग से यही है कि एक दूसरे को प्रेम भाव भाईचारे बनाकर चले, यही हमारे आपसे नम्र निवेदन है। ओम नमो नारायण। पहले जमाने में संत ही शिक्षा दिया करते थे, संत ही इस मानव समाज की रचना किया करते थे। ऐसा क्या हुआ गुरुदेव के बीच में संतों का कम भागीदारी रही और गुरु का भाग्य कोई और ले गया? जी जी ठीक, गुरुदेव की जय हो। बहुत ही अच्छी बात है गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहे, यही धन्यवाद। परिचय गुरुदेव, परिचय। उत्तराखंड श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट, दिगंबर राम भारती हमारे महाराज श्री दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज के सहयोग से चतुर्मास की दिशाएं को लेकर चले पड़े हैं और सभी गांववासी, यही हमारी नम्र निवेदन है कि आप सभी एक होकर कोई भी कार्य को करें और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि अभिनंदन। आइए संतों का समागम में आए और संतों की अमृतवाणी का लाभ उठाएं और संतों से कुछ सीखें और अपने जीवन में हम परिवर्तन करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का जय हो।
गोविंद लाल उदयपुर। तो गुरुदेव की जय हो, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया। आइए और संतों के पास चलते हैं, उनका भी हम विचार प्रदान लेते हैं। बड़बड़ेश्वर महादेव में चल रही है संतों का समागम, यहाँ पर हो रहा है। आइए हम दिगंबर, महावीर गिरी, तेरासुदी, रुद्रेश्वर महादेव बोटाद गुजरात से आए हैं और महाराज से मिलने वाले हैं। तो ये पूरा स्थान आप देख पा रहे हैं, बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ संत समागम जो है लगातार हो रहा है और सभी संत विराजे हुए हैं। बाल संत भी हमारे बीच में है, उनसे हम चलेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके आचार विचारों का प्रदान करेंगे। चलिए महावीर गिरी जी के पास चलते हैं, जहाँ धूणी चेतन है। सबसे गुरु को ओम नमो नारायण और सबसे पहले चरण वंदन, जय हो। तो गुरुदेव, बहुत लंबा समय इस मेवाड़ की माटी पर आप बिताने वाले हैं, क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है और क्या कुछ इन भक्तों को आदेश दिया जा रहा है? इतने बड़े हैं कि भक्तों को साधु संतों के दर्शन लाभ हो रहे हैं। काशी के, बनारस के, देखो गुजरात से, एमपी से महात्मा पधारे। ये भक्तों के लिए है सब, तेज प्रकाश। साधु संत देखो, कुशाल भारती जी महाराज का कमासन में स्थान है, जो इधर विराजमान हुए हैं भक्तों के लिए। जो यहाँ पे हवन कर रहे, यज्ञ कर रहे साधु संतों के लिए। 5-5 महीने की कुटिया व्यवस्था की गई है, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की है। अब ये तो सब भोलेनाथ की कृपा है, कुशाल भारती जी महाराज की कृपा है। और आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो संत शिरोमणि की जय हो। तो चतुर्मास का ये पूरा महीना चल रहा है, संत शिरोमणि से बात की हमने। क्या कुछ और संदेश है आपका, कैसा रहना चाहिए इंसान को जीवन में, वो क्या? इंसान को संतोष निर्मल रखना चाहिए। इंसान में भगवान के प्रति भाव है तो फिर वो कामयाब होएगा। भाव के भूखे हैं भगवान को भाव दोगे तो भाव मिलेंगे, भाव नहीं दोगे तो क्या है? संत बड़े परमार्थी शीतल उनके आगे देखो, संत बड़े परमार्थ से मिलते हैं। ऐसे संत कहाँ है? संत रह भी नहीं गए। पहाड़ी इलाका देखो, जंगल इलाका, इधर रात में शेर चीता भी आते हैं। अब वो तो कुशाल भारती जी महाराज है जो अंदर तक नहीं आते हैं, क्योंकि इधर लाइटें चालू रहती है 24 घंटे। बाहर से आते हैं भगतों, अब रास्ता भी चालू रहता है, अगर नहीं तो इधर तो पंडित जी शाम को आते हैं, सुबह चले जाते थे। अब इधर 5 महीना देख लो, इधर बराबर धुने सबके चेतन है। ऊपर भी धुना है महाराज जी का, कुशाल भारती जी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद। बोटाद की धरती से, सौराष्ट्र की इस धरती से, गुजरात की इस धरती से, गुजरात की माटी से, मेवाड़ की धरा पर आप विराजे हुए हैं और देखो संतों का समागम हो रहा है। यहाँ के पशु पक्षी, जीव जंतु, वानर दानव सब कुछ आपकी वाणियों को सुन रहे हैं। पशु पक्षी ही सब कुछ है। पशु पक्षी नहीं होते तो ये इंसान जी नहीं पाते। पशु पक्षियों ने इंसान की उम्र दी है, नहीं तो इंसान की उम्र 25 साल की थी। ये भैरव बाबा, गौ माता, इन सब ने उम्र दी है इंसान को। ये उम्र नहीं देते तो इंसान की 25 साल तक उम्र समाप्ति। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। लगातार यहाँ पर संत समागम को देखिए, बहुत ही खूबसूरत बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों का लगा है। खूब भक्त यहाँ पर विराजे हुए हैं। कुछ देर में प्रसाद जो है वो वितरण होगा। क्या बात है। महादेव मंदिर से जीता दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ कुशाल भारती जी महाराज गाड़ी का उद्घाटन करेंगे। किसी भक्त ने नई गाड़ी ली है और भक्त अपना उद्घाटन जो है कुशाल भारती जी के महाराज जी के हाथों से कराना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी कार तो माननीय कुशाल भारती जी महाराज जो है गाड़ी का माल पानी मिले तो
ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगलो विवा यत्मने कुंडलीकाक्षं सहायानन्दस्ति ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमो त्वमजासि गर्भधम् नमो गणेभ्यो गणपतिवचवो नमो नमो रात्रिभ्यो रातपतिवचवो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिवचवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति कचना सत्सकरासुदिकान्ताम्बे लवासिनिम् ओम मेदं विष्णुरविरमणे देवानि ददे पदं समूढवशवाकुसुरे स्वाहा नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम चित्रं देवानामुदगादनी ओम परम शिक्षा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तवासस्वरे नित्यं आयुष्मान् भक्तदण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं विष्णुलिङ्गाक्षं चतुर्थं चतुर्भुजं लम्बोदरं पञ्चमं संस्कृतेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि जपते शृणुयादवे विद्यारम्भे द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् राजविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षष्ठीर्मासे फलं लभेत समस्तेन तव्यो ब्राह्मणे वचनहित्वाय सर्वेत कस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश ओम योगे योगे तवसरं वाजे वाजे हवामहे सकाय इन्द्रमूर्तये ओम बृहद्वादे अधियदयो अर्याजुमदिवादिकृतमचने पूजति दय चवदरित प्रजा तस्माद्वे ओम वासुदेव भद्रवदिनी देवीयो विलोहितावे नंदो का अलकंदकंदहाय सदृशो मणियाति समर्पयामि पुष्पाञ्जलिः अतः नैवेद्यं समर्पयामि ओम धूरसी धूर्वधूर्वन्दं धूर्वदिनं धूर्वजं धूर्पावः देवानामधिवन्नितमं कमृतमं जुष्टतमं देवहूतमम् ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम हस्ताभ्यां कलशद्वां कयाप्लान्तं अंकन्यस्तं शिवां स्वच्छाम्बोजतां नवैनमसदां भातं बोल गजानन जी महाराज की बोल बड़बड़ेश्वर महादेव की भवेश्वर महादेव बड़बड़ेश्वर महादेव का यह पवित्र स्थान, प्राचीनतम स्थान पर आज आने का फिर एक बार सौभाग्य मिला है। आपको बता दें कि श्रावण मास का पूरा महीना संत शिरोमणि दिगंबर जैन कुशाल भारती जी के बात महाराज के यहाँ पावन पधारने पर पूरी देखिए कुटिया और पूरे इस अरावली पहाड़ियों को सजा दिया गया है, ध्वजा दिया गया है। यहाँ पर जीव जंतु मानव
पक्षी वानर सभी आनंदित थे। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है मेरे अपने जीवन में। इतना खूबसूरत परिवेश कि इतनी सारी प्राचीन काल में जब हम देखते थे कि संतों की कुटिया हुआ करती थी, ऐसे की ऐसी आज ऐसा लग रहा है जैसे हम उसी 100 साल 200 साल पीछे चले गए हैं। ऐसा इतना सुंदर आपने पांडाल सजाया है। बड़बड़ेश्वर महादेव की इस पावन धरती पर गुरुदेव और सभी संतों ने और भक्तों ने वो कर दिखाया है जो कभी हमने शायद नहीं देखा है। ये सब श्री महादेव बड़बड़ेश्वर महादेव की कृपा है कि गुरुदेव यहाँ पर चतुर्मासा करने के लिए आए और बड़बड़ेश्वर महादेव ने यहीं बैठा दिया। ये सब प्रभु बड़बड़ेश्वर महादेव, पास में हनुमान जी महाराज और की कृपा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, वो बोलने दो, उनको तो बोलने संत महात्माओं की कृपा है कि जंगल में मंगल हो रहा है और अन्नपूर्णा चल रही है। सुबह शाम हजारों लोग अन्नपूर्णा का आनंद ले रहे हैं। कितने महात्मा यहाँ तपस्या कर रहे हैं। इस धरती के भाग्य जग गए जो इतनी पब्लिक का चरण पड़ रहा है यहाँ पे। जिस जंगल में यहाँ पे पुजारी जी कहते हैं कि रात को 8 बजे बाद कोई बच्चा नहीं रुक सकता था, वहाँ आज पूरी रात महफिल चल रही है। ये बड़ी बड़ी भगवान की कृपा है और संतों की कृपा है। और इसी प्रकार हमारा सनातन धर्म दिन प्रतिदिन अग्रसर होता रहे ताकि हमारे यहाँ पर आने वाली सभी मुसीबतें संत महात्माओं की कृपा से खत्म हो जाए और सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें। यही हमारे भारतवर्ष की भावना है कि अपना जो मूल सिद्धांत है सनातन धर्म का, वो यही है कि सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी निरोगी रहें और सब भगवान के चरणों में लीन रहें। जय श्री महाकाल। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बड़बड़ेश्वर महादेव की जय। नमो नारायण। जय श्री महाकाल। भाई भला को जय हो प्रभु। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि हजारों किलोमीटर से भक्त अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, चल कर आ रहे हैं और अपने गुरु के दर्शन, अपने संतों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। कोई गुरु महाराज की गाड़ी लाकर अपनी पूजा अर्चना करवाते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 5 पुराण की कथा है। 5 महीने की चतुर्मास के अंदर 5 पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, राम कथा और विष्णु पुराण तो हो चुकी है। अभी शिव पुराण की कथा चल रही है। उसके बाद 3 पुराण की कथा और होगी और नवरात्रि में 54 कुंडी बगलामुखी का महायज्ञ होगा। ये बहुत बड़ी कृपा है। बगलामुखी महारानी का यज्ञ कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं, लेकिन सब भगवान पूरी करता है। भगवान का काम भगवान पूरा करता है, अपन तो एक माध्यम बने हुए हैं। हमेशा ऐसी कृपा सब पे बनी रहे, सब प्रसन्न रहे, निरोगी रहे, आनंद ले, मौज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुदेव का, सभी संतों का, सभी भक्तों का, सभी साधकों का, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ कहना चाहेंगे जी? जी, जहाँ गुरु की महिमा वहाँ क्या कह सकते हैं हम। गुरु का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है और इस श्रावण मास में गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ नित्य पातेश्वर पूजन भी चल रहा है और बगुला गणपति यज्ञ नित्य चल रहा है और यहाँ अन्नपूर्णा नित्य निरंतर चल रही है, जो हम सभी भक्तों के सहयोग से। तो सभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इस सनातनी चातुर्मास में आप सभी जने पधारें। नमो नारायण। तो जरूर आए यहाँ पर, आप बड़बड़ेश्वर महादेव पर आकर पधारें और संत शिरोमणि के दर्शन करें। यहाँ पर सब संत समागम हो रहा है। न जाने कहाँ कहाँ के मठों के मठाधीश यहाँ पर विराजे हुए हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य। क्या लग रहा है आपको और कितनी खुशी यहाँ पर? बहुत आनंद आ रहा है गुरु के शरण में। ऐसे ही सभी भक्तों से मैं यही अपील करूंगा, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर दर्शन का आनंद लें। हम सभी के सहयोग से ही सारा सनातनी चतुर्मास चल रहा है, इसलिए सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सभी पधार के गुरु शरण का आनंद लें। और हम सभी के सहयोग से ही भोजन माँ अन्नपूर्णा का भी चल रहा है, माँ बगुला महायज्ञ भी हो रहा है, तो उसमें भी आप सभी पधार कर अपने जीवन में धन्य करें और आहुति लगाकर जीवन को यथार्थ धन्य करें। ओम नमो नारायण। बोल सदगुरु भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर हर महादेव। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर अरावली की इन पहाड़ियों में ग्राम पंचायत देवाली उदयपुर के मेवाड़ की इस धरती पर संत समागम और चतुर्मास की जो है कथाएं भी चल रही है।
लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत विराजे हुए हैं, संत उपदेश दे रहे हैं, भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर भागवत कथा जो है वो भी हो रही है। हम चलते हैं भागवत कथा की ओर और मेवाड़ की इस धरा पे आपका स्वागत, अभिनंदन है। परिचय के साथ शुरू करेंगे और मेवाड़ की इस धरती पर किस प्रकार भागवत कथा का अमृत बरसाया जा रहा है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेवाड़ की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, वैसे तो सर्वभूमि गोपाल की जामे अटक कहा है, ये सारी भूमि भगवान की है, लेकिन फिर भी एक विशेष तौर पर ये भूमि हमें बड़ी प्रिय लगती है। मेवाड़ की भूमि, यहाँ एक से एक प्रतापी व्यक्तियों ने अपने नाम को दर्ज कराया है भारत के इतिहास में। इस नासवान शरीर को जो नाम दिया गया है अब तक, वो आचार्य सुशील जी महाराज के नाम से लोग हमें जानते हैं। ये जो यज्ञ यहाँ चल रहा है, ये चतुर्मासा जो पूज्य महाराज श्री हैं, श्री श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज निरंजनी अखाड़ा, जिनको निरंजनी अखाड़े में राजा की उपाधि दी गई है, जो सभी संतों ने राजा के नाम से जानते हैं और भक्त लोगों ने बापू कहते हैं, उनका ये चतुर्मासा चल रहा है। जो 4 महीने ये अपने इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, 4 महीने। और इस चतुर्मासे में 5 पुराणों की कथाएं, एक कथा हो चुकी है, दूसरी कथा भी चल रही है, शिव महापुराण है, विष्णु पुराण हो चुका है, आगे भागवत कथा है, उसके बाद देवी भागवत कथा है। कार्यक्रम का जब विश्राम की ओर जाएगा कार्यक्रम, उस समय यहाँ राम कथा और 54 कुंडीय माता बगलामुखी का यज्ञ, जो अभी तक विश्व भर में कहीं नहीं हुआ। विश्व में पहली बार माता बगलामुखी का इतना विशाल यज्ञ केवल इसी भूमि पर होने के लिए जा रहा है, जिसको कहा गया है विश्व का प्रथम यज्ञ बगलामुखी माता का। बगलामुखी माता के यज्ञ करने से हमारे समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और महाराज जी का यह बगलामुखी माता का तीसरा या चौथा यज्ञ होगा। पूज्य महाराज जी ने पहले भी एक बार 2 महीने का यज्ञ कराया था, लेकिन वो केवल एक कुंडी था। अभी जो यज्ञ होने जा रहा है वो 54 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है। तो मैं तो यही लोगों से कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ आसपास के हों, जितने भी भक्त अनुयायी हों, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस यज्ञ में बढ़ चढ़ करके भाग लें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। संत न होते जगत में जल मरता संसार, संत और महापुरुषों के ऊपर ही तो ये पृथ्वी की शिला टिकी हुई है। लखन भैया के ऊपर, ये लखन भैया शेष के अवतारी, उनके ऊपर ये पृथ्वी टिकी है। और लक्ष्मण को मानस में बहुत बड़ा संत कहा गया है। तो संतों की ध्वजा पर ही, ये संतों की वाणी पर, संतों की व्यवस्था पर, संतों के भजन पर, संतों की आप कहें एक तरह से तो जो पूरे जीवन की आधारशिला, उसके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। और हमें ऐसे महापुरुषों का आकर के यहाँ दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर अनेक प्राचीन जो जैसे हमारे ऋषि मुनि जिन कुटियों का सहारा लेकर के रहते थे, निवास करते थे, उस प्रकार की स्वरूप और रूपरेखा यहाँ प्रदान की गई है पूज्य महाराज जी के द्वारा। पूर्व 6 महीने से यहाँ कुटियों का निर्माण चल रहा था, जो कि 6 महीने में जाकर के पूर्ण हुई है। 10 से 15 11 कुटियाँ, 11 से 15 पर लगभग कुटी बनाई गई हैं और बहुत ही विशाल यज्ञ चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इसका आनंद प्राप्त करें। अभी शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका वाचन करने का अधिकार ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया है। अपनी टूटी फूटी वाणी से उसको सजाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो भी कथा अभी निरंतर रहेगी। आज 3रा दिवस हुआ है, निरंतर 12 दिन का आयोजन है। कथा का समय क्या है? समय कथा का 1:30 बजे से 5:30 तक का, दोपहर 1:30 बजे से 5:30। और जिस प्रकार के वातावरण में आप, जो परिवेश में जिस प्रकार से यहाँ जितने दिन आपको सौभाग्य मिलेगा कथा वाचन का, क्या अनुभूति कर रहे हैं आप अपने आप को? ऐसा लगता है जैसे हम किसी महाकुंभ में आए हुए हों। कहाँ कितने पीछे चले गए? आप ये समझिए, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कई वर्षों पूर्व जो संत ऋषि मुनि जो तप किया करते थे, वही स्थिति का अनुभव हमें यहाँ हो रहा है। बिल्कुल वही स्वरूप का अनुभव हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। और जो लोग आएंगे वो यहाँ आकर के देखेंगे एक बार, कथा प्रांगण से लेकर और यज्ञशाला तक, यज्ञशाला से लेकर महापुरुषों के निवास तक, भोजन स्थली तक, और जो भी संत यत्र तत्र स्थानों से यहाँ संत आए हैं। और अभी ऐसे ऐसे हठी योगी संत आएंगे। एक संत यहाँ खड़ेश्वरी महात्मा आए हैं, जो निरंतर खड़े रहते हैं। उनका कई वर्षों का खड़े रहने का संकल्प है, वो आज भी खड़े हैं यहीं पर। और कुछ संत ऐसे भी है कि ऊर्ध्वबाहु संत यहाँ पधारेंगे, जिनका 25 वर्ष से हाथ ऐसे ही है, एक हाथ नीचे ही नहीं आया, वो भी संत यहाँ कुछ दिनों में आने वाले। ऐसे महापुरुष हठी योगी संत यहाँ पर आ रहे हैं और उनका दर्शन दीदार प्राप्त होगा।
हजारों की संख्या में लोग प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है आने जाने वालों का दर्शनार्थी। ये जो सारा माहौल है, जिस प्रकार से उदयपुर की नगरी में संत समागम हो रहा है, क्या आखिर हम कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, आज हमारे समाज को धर्म से जोड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म लंगड़ा हो चुका है। हमें बताना पड़ता है कि आप कथा सुनने के लिए आइए, हमें आपकी कथा के लिए वाहन भेजना पड़ता है, कभी कभी दूर जब कथाएं होती हैं कि आप इस वाहन में बैठ के आइए, हमें पोस्टर लगाना पड़ता है, हमें बैनर लगाना पड़ता है, हमें वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ती हैं, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बताना पड़ता है, तब कहीं लोग आकर के कथा सुनते हैं। जबकि हमें चाहिए, हम मनुष्य हैं, ये मानव योनि है। मानव योनि केवल ऐश्वर्य संपदा मान प्रतिष्ठा पाने के बाद ही सफल नहीं हो सकती। मानव योनि पाने के बाद अगर हमने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, तीर्थ में नहीं गए, धाम में नहीं गए, तो हमारा वहाँ आना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है, और हमारे मानव योनि की सफलता नहीं है, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार पुनः मेवाड़ की धरती पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, साधुवाद। इसी प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति अपना स्वागत करना चाहता है तो इस प्रकार से तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं। ओम नमो नारायण। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां पर चलिए अब चलते हैं प्रसाद की ओर, जहां पर प्रसाद हरिओम 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 देव। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ गया, आनंद प्रकृति के बीच में प्रसाद के सानिध्य में चतुर्मास कि शक्ति का प्रचार तो सब करते हैं, लेकिन भक्ति का प्रचार कोई नहीं करता है, क्या हो गया? चेतन 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 चल रहा है, चेतन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आपने समय निकाल कर यहाँ आए, बाकी समय किसके गुप्तदान 100 रुपए। ओम नमो कि नारायण। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, और घोड़े के पीछे जी क्या कहना है? जय श्री महाकाल। जय हो, जय हो। मेवाड़ उदयपुर के अंदर क्या बात है, पहली बार चतुर्मास हो रहा है। श्री श्री 1008 कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में। जय हो। विशाल, आप देखिए बाहर से विदेशों से संत पधारे हुए हैं। जय हो। ये मौका अभी देखने को नहीं मिलेगा। सभी भक्त को कहना चाहता हूँ, कहीं से भी रहने वाले हैं वो यहाँ पधारे, एक बार बड़बड़ेश्वर महादेव उदयपुर गोवर्धन विलास और पूरे देश को देखिए और सेवा का मौका लीजिए और आनंद कीजिए। जय महादेव, जय हो। तो ये थे भक्त जो आपको आह्वान कर रहे थे। तो आइए यहाँ पर आपको सभी तरह का आनंद मिले। हाँ, एक और क्या कथा भी हो रही है? कथा भी हो रही है। कहाँ हो रही है बताओ ना? कथा सामने डोम में हो रही है। तो सामने मैं बता रहा हूँ, वहाँ सामने हो रही है। रोज शिवपुराण हो रही है और सामने हो रही है डोम में। और 15 तारीख 15 कलाकार 15 अगस्त के दिन बहुत धूमधाम से भजन संध्या रखी गई है। सभी को इसमें अधिक से अधिक पधारें और समय दें और भजन संध्या का लाभ लें। जय हो। जय श्री महाकाल। हर हर ओम नमो नारायण। तो चलिए हम चलते हैं प्रसाद की ओर, जहाँ पर प्रसाद भक्तों तो देखिए संतों का खूब यहाँ पर आगमन आ रहा है, खूब यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। कैसा लगा गुरुदेव? एकदम बहुत बढ़िया लगा। क्या व्यवस्था देखी, संतों से मिलना कैसा हुआ? संतोष है पूरा। क्या हम यहाँ आकर सनातन संस्कृति में आ गए? एकदम पूरा भरपूर सनातन संस्कृति है चारों ओर। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो कहीं न कहीं संतों की तरफ जो है बढ़ गए हैं प्रसाद के लिए, और बड़ी संख्या में रोजाना सभी आते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो देखिए सभी प्रसाद भी हर हर क्या बात है। आप कुछ बोले नहीं, बताओ कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा हमको। तो क्या लगा? हाँ हाँ, ये हमारे प्रवक्ता है, बोलने वाला जो प्रवक्ता होता है वही बोलता है। अच्छा लगा यहाँ बस तो पहली बार आई, बहुत अच्छा लगा। चलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः तो देखिए संत शिरोमणि का यहाँ पे देखिए सभी के पूरे पंडाल सजे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ आज
लगातार ये महीनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। तो आइए बड़बड़ेश्वर महादेव और यहाँ पर खूब आनंद लीजिए, संत समागम में पधारिए और खूब आनंद लीजिए। खूब भक्तों का, खूब भक्त दिल खोल कर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा का भरपूर आनंद उठाइए। अभी हम बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ लगातार संत समागम चतुर्मास का जो है महीना चल रहा है। देश और दुनिया से लोग यहाँ पर संतों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चतुर्मास के इस महीने में देखिए भारी संख्या में जो भक्तों का है वो लगातार यहाँ तांता लगा। कभी यहाँ पर भागवत कथाएं हो रही है तो कभी शिव पुराण कथाएं यहाँ पर हो रही है। हमारे बीच में आज एक ऐसे संत आए हैं जो लगभग 25 वर्ष की इनकी उम्र है और आप निरंतर खड़े हैं और कितने महीने से खड़े हैं उसके लिए आपके साधक भक्त हमारे सीधे। सब आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा मयंक कामेटा। जी साहब, जी बताइए, जो संत हमारे सामने खड़े हैं बाबा जी का नाम है खड़ेश्वरी मुनि त्यागी जी लाखनपुरी बाबा जी। इन्होंने संन्यास लिए हुए 10 वर्ष हो चुके हैं और पिछले 6 महीनों से ये इन्होंने नियम लिया है कि अब ये 12 वर्षों तक तपस्या करेंगे खड़ा रहकर। सारा कार्य इनका खड़े रहकर ही होता है और पिछले 5-6 दिनों से इन्होंने 16 वर्षों के लिए मौन भी धारण कर लिया है बाबा खड़ेश्वरी ने। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है मित्रों, भक्ति बहुत ही करना बहुत कठिन है। और जिस प्रकार से खड़ेश्वर महाराज ने जिस प्रकार से देखिए 12 साल तक तपस्या करने का ये प्रण लिया है, आप देख सकते हैं कि भक्त भी देखकर बड़े चिंतित है कि ये 12 साल कैसे निकलेंगे। 7-8 महीने अभी निकले हैं और 12 सालों की ये कठिन परीक्षा क्या आसान है आपको लगता है? क्या लगता है, आसान है ये? बहुत कठिन, हर किसी के बस का नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन है। ये भी किसी के पुत्र होंगे, ये भी किसी के भाई होंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद है साहब इन पे, उसकी मेहर है इसलिए साहब इतना कर पाते हैं। ईश्वर की आराधना के बाद पॉसिबल ही नहीं है साहब। तो बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में ये सौभाग्य मिला है कि गुरुदेव को यहाँ पर करीब 8-9 महीने हो गए और अपने पैरों पे लगातार खड़े हैं और लगातार 6 महीने से लगातार खड़े हैं और 12 साल की ये कठोर तपस्या करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इतनी सस्ती नहीं है भक्ति के अंदर तो आप जानते हैं कि कितने प्राण। और हम जब टीवी के माध्यम से देखते हैं कि ऋषि मुनि तो सूख जाते हैं तपस्या करते करते। जी आप क्या कहेंगे? 16 साल और मौन धारण किया है महाराज, 16 साल और रखेंगे। किसी के बस का नहीं है, 16 साल तक नहीं बोलने का, मौन व्रत धारण करे था। और अभी 6 महीने हुए, 12 साल का था और कर रखा है इन्होंने। खड़े रहेंगे, खड़े रह के सारा कार्य। तपो की धरती, ऋषि मुनियों की हमारी धरती है, साधु संतों की ये धरती थी, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे आक्रमण हुए हमारी धरती के ऊपर कि साधु संतों का बहुत ही हनन हुआ, भूल गए। लेकिन आज फिर एक बार संत समागम, एक बार फिर हमें इस चतुर्मास के इस महीने में हमको बड़बड़ेश्वर जैसे महादेव पवित्र स्थान पर रमणीक इन पहाड़ियों के बीच में एक बार फिर हम उसी संस्कृति में लौट रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जनता को? हम तो यही निवेदन कर रहे हैं जनता को कि हम सभी उदयपुर वासियों को सौभाग्य मिला है, ऐसे ऐसे संत परमात्मा कहाँ से पधार रहे हैं। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप तो पधार कर दर्शन का आनंद लें, संतों के चरणों में रहें। हम ऐसे ही हम खुद ही जीवन के आनंद ले रहे हैं। देखो भगवान ने हमें कहाँ थे और कहाँ भेज दिए हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप तो बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर बलीचा उदयपुर में बाबू जी का चतुर्मास चल रहा है, उसमें आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर दर्शन का आनंद लें, सेवा का आनंद लें। अभी शिव पुराण कथा का भी आयोजन हो रहा है, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कथा का भी आनंद लें। नमो नारायण। धन्य है हमारे वह भागीरथ महाराज जिन्होंने 14-24 साल तक तपस्या करके 12 साल माँ गंगा की और 12 साल तक प्रभु भोलेनाथ की तपस्या की और हमारी इस धरती के ऊपर गंगा को अवतरण किया, ऐसा ऋषि मुनि शास्त्र ग्रंथ कहते हैं। और उसी क्रम में आज महाराज जी देखिए 6 महीने बीत गए हैं और 12 साल तक इसी प्रकार से निरंतर खड़े रहने वाले हैं। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है।
देखिए जितने भी बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बड़बड़ेश्वर महादेव की जय हो। श्री श्री 1008 दिगंबर खुशाल भारती जी महाराज की जय हो। तो मित्रों, आपके सम्मान में एक लाइक और एक कमेंट्स तो बनता है। आप गुरुदेव के लिए क्या सोचते हैं? एक लाइक और एक कमेंट्स गुरुदेव के नाम जरूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, देश विदेश जहाँ भी बैठे उनको दिखाइए कि भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। भक्ति करना, इनका चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि धार्मिक स्थल पे आकर इतना विशेष अपना समय दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति इतनी सस्ती नहीं है मित्रों। गुरुदेव के इस महा तपस्या का आप भी साधक बने, आप भी इनके सारथी बने, और ज़रूर आप इस श्रावण मास के इस महीने में आप दर्शन लाभ के लिए बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर रमणीक पहाड़ियों में गोवर्धन विलास देवाली ग्रामीण में आकर आप दर्शन कर प्राप्त करें। बहुत ही भारी यहाँ गुरु महिमा हो रही है, और आपको सारे संत समागमों के दर्शन मिलेंगे। और प्रभु देखिए, आरती भी इस समय हमारा साथ दे रही है, और हमारे जो महाराज जी ने सपना देखा है वो आपका सपना और आपकी मन्नत, आपने जो भी ठाना है वो ज़रूर पूरा होगा, यही महादेव से कामना करते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव, बड़बड़ेश्वर महादेव की जय हो। पहली बार सौभाग्य मिला है, हर हर महादेव, बड़बड़ेश्वर महादेव की जय हो।
त्र्यंबके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यास्पदं त्वमेव तो मित्रों, बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पर हमने आरती का पूरा दृश्य देखा है और सभी भक्त शिरोमणि सभी जा रहे हैं। आरती लगभग संपन्न हुई और प्रभु की स्तुति जो है वो की जा रही है। तो दोस्तों, हम भी लेते हैं इजाज़त, रात्रि बहुत हो गई है। फिर मिलेंगे, फिर बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पर आने का मौका मिलेगा, फिर आपको और अलग झलक दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे सभी संतों के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।